हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत मस्त चल रही होगी पढ़ाई। तो देखो, आज मैं यहाँ पर आपके साथ 2 पॉइंटों पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि पेपर में एब्सेंट का रेशियो कितना था। एब्सेंट का रेशियो कितना था। दूसरा पॉइंट है, क्या अब की बार जेआरएफ का पेपर दिसंबर में भी होगा। क्या अब की बार दिसंबर में भी जेआरएफ का पेपर होगा, या दूसरा पॉइंट है, क्या अब की बार कितने परसेंट एब्सेंट थे। तो देखो, मैंने आपको जो 24 सितंबर को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था वो बिल्कुल पूरे 50-50 क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आए थे बिल्कुल वो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको वीडियोज़ के माध्यम से। आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ एक बार। क्या मैं हर बार मैं ये नोटिफिकेशन डालता हूँ, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, मैं पेड क्लास भी चलाता हूँ। वहाँ पर हर पेपर के 5-5, 10-10 कैंडिडेट हैं। मोस्टली हर पेपर के 5-5, 10 कैंडिडेट हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, इतने मोस्टली सभी के साथ भी होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप सर्किल में या जिनकी जो प्रेजेंट टाइम रिलेशन में 3-4 हज़ार के आसपास कैंडिडेट हों, जिनमें समथिंग एक पेपर पे के 10-12 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो मैं वहाँ पर नोटिस डालता था कि भाई जिनका 24-25 तारीख को एग्ज़ाम है वो सभी के सभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि आपके पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ये मेरे को बताना प्लीज़। इसके अलावा दूसरा मैंने रखा था कि आप अपने रूम का एनालिसिस करना कि आपके रूम में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कल मैंने उनसे बात की थी। कल 2 पेपर हुए थे प्लस एक आज का पेपर। इन तीनों पेपरों का मैंने रेशियो निकाला है। समथिंग 85 से 90% लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, 85 से 90% लोग प्रेजेंट थे। ओनली 10 से 15% लोग ही एब्सेंट थे। ठीक है, हम ऐसे सोचते थे कि अब की बार एब्सेंट का रेशियो जो बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रही पेपर की बात, हम ऐसे सोचते थे कि पेपर अब की बार सिंपल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर भी पहले का जैसा ही आया है, बिल्कुल लेवल का पेपर आया है। तो ध्यान रखना, जो ये लॉकडाउन के प्रोसेस है, कोविड-19 के प्रोसेस है, इसका न तो स्टूडेंट की संख्या पर प्रभाव पड़ रहा और ना ही पेपर के लेवल का प्रभाव पड़ रहा। पेपर पहले के जैसा ही आ रहा है, उसी लेवल का आ रहा है। साथ ही साथ में जो प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशियो था वो भी समथिंग पिछले बार का जैसा ही है। अब की बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 250 किलोमीटर का सफ़र करके पेपर देने के लिए जा रहे हैं, पिछली बार की तरह ही। ठीक है, तो इस बात का आप बिल्कुल माइंड से हटा दो कि अब की बार पेपर सिंपल आएगा, अब की बार कट ऑफ कम जाएगी, या अब की बार जो स्टूडेंट हैं वो कम प्रेजेंट रहेंगे। ये बातें अपने दिमाग से हटा दो। वही पहले की तरह 85 से 90% कैंडिडेट प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट रहेंगे आगे भी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखो, हमारा पेपर अब 13 नवंबर तक चलने वाला है। कब तक? 13 नवंबर तक नेट जेआरएफ के पेपर चलने वाले हैं। सपोज डैट 10 दिन बाद वो रिजल्ट देते हैं, तारीख हो जाती है 23 नवंबर। तो इससे बिल्कुल श्योर है कि जो दिसंबर वाला सेशन होता है हमारा एग्ज़ाम का, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल श्योर है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनटीए अपना 2021 का शेड्यूल नहीं बिगाड़ेगा। एनटीए 2021 में वो जून और दिसंबर दोनों एग्ज़ाम करवाएगा। ठीक है, जून और दिसंबर दोनों एग्ज़ाम करवाएगा। कब? 2021 में। तो अब हमें अभी तक एनटीए ने, यूजीसी ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बोली कि अब की बार जो जेआरएफ है वो डबल रेशो किया जाएगा, नेट का रेशो डबल किया जाएगा। अभी तक कोई बात नहीं बोली। लेकिन पहली बात तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये खुद ही को कर देना चाहिए कि जो जेआरएफ है अब की बार एक बार ही नेट हो रहा है। तो मोस्टली एक बार जब एग्ज़ाम होता है उसमें 6000 के आसपास का जेआरएफ होता है और 55,000 से 60,000 के बीच में नेट होता है। ठीक है, तो साल में टोटल 12,000 के आसपास का जेआरएफ होता है। ठीक है, और 1 लाख के आसपास का नेट होता है। तो सरकार को, यूजीसी को, एनटीए को अब की बार भी ये करना चाहिए, 12,000 के आसपास का जेआरएफ करना चाहिए और 1 लाख के आसपास का नेट करना चाहिए। और 12,000 का जेआरएफ करने के लिए, 1 लाख का नेट करने के लिए, इसको जो पासिंग का जो परसेंट है, पास करने का जो परसेंट है वो बढ़ाना होगा, 100% बढ़ाना होगा। क्योंकि इसमें हम लोगों की, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। इसमें हम दोनों एग्ज़ाम भी दे सकते थे, क्योंकि एनटीए अब डिले पड़ गया था, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम भी हो सकता था। तो इसलिए
एनटीए को करना चाहिए कि वो अब की बार 12,000 कैंडिडेटों का तो जेआरएफ करवाए और 1 लाख के आसपास का नेट करवाए, जिससे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो मोस्टली 6,000 कैंडिडेटों को और 50,000 स्टूडेंट्स को 6 महीना का और भी ज़्यादा वो करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने का उनको लॉस होगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से, गवर्नमेंट से, कि अब की बार जो जेआरएफ का रेशियो है वो भी बढ़ा दिया जाए और नेट का रेशियो है वो भी बढ़ा दिया जाए। अब देखो, इसके लिए आप सभी लोगों को एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। जिनका पेपर हो गया उनको तो सबसे ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी, और जिनका पेपर नहीं हुआ, आगे पेपर होने वाला है, उनको भी हेल्प करनी पड़ेगी। उनको रेगुलर 5 मिनट के आसपास का टाइम देना होगा, जब आपको टाइम मिले उस हिसाब से। और जिनका पेपर हो गया उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। और ये वाली डील है उसको आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जिससे कि गवर्नमेंट को पता चले। इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करो, जिससे गवर्नमेंट को पता चले कि ऐसा भी करवाना चाहिए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो खुद कोई भी कानून नहीं बनाती, खुद के मन से वो कुछ नहीं करती। आप नई आवाज़ उठाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। वही 6,000 का जेआरएफ होगा, 50 से 55,000 के बीच का नेट होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि आपकी बार 12,000 का जेआरएफ हो और 1 लाख के आसपास का नेट हो। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट। यदि 12,000 का जेआरएफ होता है तो मोस्टली बहुत ज़्यादा संख्या में जेआरएफ होगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली उन कैंडिडेटों को बेनिफिट मिलेगा जो हर बार जेआरएफ में 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंटों से रह जाते हैं। दूसरी साइड 1 लाख की संख्या में नेट होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नेट में। बहुत सारे कैंडिडेटों का नेट नहीं हो पाता, वो 5-5 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर बार 55,000 के आसपास का नेट होता है, जिसमें से 30 से 35,000, 30 से 35 नहीं, 30 से 40,000 स्टूडेंट्स, 30 से 40,000 ऐसे कैंडिडेटों का नेट होता है जिनका ऑलरेडी पहले से नेट है। मात्र 10,000 के आसपास न्यू कैंडिडेटों का नेट हो पाता है। यदि अब की बार ये रेशियो 1 लाख के आसपास पहुंचता है नेट का, तो जो न्यू कैंडिडेट है उनका नेट पास करने का रेशियो समथिंग 60 से 70,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट हैं जिनका नेट नहीं हो पा रहा, जिनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा, उनका नेट और जेआरएफ हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें, जिससे ये वीडियो सभी तक पहुँचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। मैं रेगुलर क्लासेस चला रखा हूँ, आप मेरी सभी क्लासेस देखें। ठीक है, बाय।